हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय देव सर में। मैं देव शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। एवरेज, औसत क्या है टॉपिक में। पूरा टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। टॉपिक में जो मेन चीज है, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और उनको हम शॉर्ट तरीके से किस तरीके से कर सकते, अब तक हम किस तरीके से करते आए थे वो भी हम देखेंगे। उनको और शॉर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका वो देंगे, हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, हम हाथों से ही काम करेंगे। ठीक है, केवल दिमाग चलाना पड़ेगा और उससे भी क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमको ध्यान देना है, पहले समझना है कि औसत है क्या, औसत के बारे में क्या बोलते हैं, औसत को क्या चलता है, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। तो सिंपल देखो, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। औसत को एवरेज बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका एक फॉर्मूला होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। ये राशियों का योग है ना। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। क्लियर है? तो मतलब क्या है राशि? हमको कुछ राशि दी गई होंगी, कुछ अपन को डिजिट दिए गए होंगे, उन डिजिटों का टोटल तो ऊपर आएगा और बट्टे में क्या वो कितनी डिजिट है वही क्या होता है उनका औसत होता है। और इसको सभी लोग जानते होंगे, जो कंपटीशन में है वो सब लोग जानते होंगे औसत क्या होता है। लेकिन जैसे कुछ चीजें आपके पास आ गई, जैसे 18, 12, 16, 15, 13, 19, इन सब का क्या निकालो? औसत निकालो। तो आप क्या करोगे? पहले इन सब का टोटल करोगे, 18, 12, 16, 15, 13, 19 का टोटल करोगे बटे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संख्या है? 6। तो 6 का भाग दोगे। जैसे 19, 3, 22, 10, 32, 5, 37, 10, 47, 6, 53, 10, 63, 2, 65, 10, 75, 75, 10, 85 और 8, 93 बट 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने राशियों का योग कर दिया। देख लेना योग सही होगा, देख लेना। हमें केवल तरीके जानने से मतलब है कि ये राशियों का योग है बटे कितनी राशियां? 6 राशियां हैं ये। तो ये इसका क्या एवरेज, जो भी इसका आंसर आएगा। देखो 6 एकम 6, 3 9, 6 पंजे 30, 15.5 इसका क्या आ गया? औसत आ गया। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो यही क्या होता है अपना बेसिक, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब देखो औसत को अपन और डीपली समझेंगे। और डीप में क्या है औसत, ये आप समझ गए होंगे। और ये कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसको सब जानते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे मैंने आपको बोला 1, 2, 3, 4, 5, इनका औसत बताओ। 1 से 5 तक की संख्या है, इनका क्या पूछ रहा है हमसे? औसत पूछ रहा है। औसत में हम क्या करेंगे? इनका योग 5 या 1 से करो। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये तो योग हो गया बटे 1, 2, 3, 4, 5। कितनी संख्या है ये? 5। 2 और 3 और 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15 बटे 5 बराबर 3। ये 3 इनका क्या आ गया? औसत आ गया। एक बार देख लो, सभी राशियों का हमने योग कर दिया। 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15 बटे कितनी संख्या है? 5। कितना औसत आ गया? 3। तो इस औसत का मतलब क्या हुआ? ये 3 का मतलब क्या हुआ? औसत तो हमने निकाला, ठीक है, लेकिन इस औसत का मतलब क्या है? क्या कारण है इसका? क्यों निकालते हैं? क्या जरूरत पड़ी हमको इसको निकालने की? क्या हम 1, 2, 3, 4, 5 से संतुष्ट नहीं थे? क्या हमको ये निकालने की जरूरत आई कहां से? वो हम सीखेंगे। देखो ये क्या है? 3। औसत मतलब एवरेज। एवरेज मतलब हमने टोटल इनका योग किया और कितनी बार कितनी संख्या उसका भाग दे दिया। क्लियर है यहां तक? तो ये जो 3 है, यदि इस 3 का, इस औसत का मतलब है कि 3 3 यदि मैं प्रत्येक पद को दे दूं तो मेरा ये क्या सबको बराबर मिलेगा। औसत का मतलब क्या होता है? सबको बराबर मिलेगा, प्रत्येक आदमी को दे सकते। देखो यहाँ जैसे इसके बाद 1 टॉफी है, इसके बाद 2 टॉफी है, इसके बाद 3 टॉफी, इसके बाद 4 टॉफी, इसके बाद 5 टॉफी है। हमने औसत कितना निकाला? 3 टॉफी। तो सबको मैं 3 3 दे दूं तो सबको बराबर मिल जाएगी। ये होता है क्या? औसत। समान वितरण, सेम डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। क्लियर है? समान वितरण होना चाहिए, वही क्या है? आपका औसत है। जैसे देखो इसको भी 3 दे दी, 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 इसको भी 3, सबको 3 3 दे दी। टोटल कितनी? 3 पंजे 15, और इनको जोड़ोगे तब भी क्या है? 15। तो ये 3 क्या आया था? इनका औसत आया था। मतलब प्रत्येक आदमी को 3 3 टॉफी दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब सबके पास क्या होगा? समान टॉफियां होंगी। तो औसत का मतलब क्या निकला? समान वितरण या सेम डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है यहां तक? इससे अपन और कैसे सीखेंगे? देखो
जैसे आप देखते हो क्रिकेट विकेट सब जानते होंगे, क्रिकेट क्रिकेट देखा है सबने, क्रिकेट किस तरीके से मैच स्कोर स्कोर चलता रहता है। तो जैसे मैंने बोला कोई खिलाड़ी है, उसने पहले मैच में 22 रन बनाए, पहले मैच में उसने 22 रन बनाए, दूसरे मैच में उसने 42 बनाए, तीसरे में उसने 73 बनाए। 3 मैच खेले, 3 ही मान लो, चलो चौथा खेल लो, चौथे मैच में उसने 35 रन, कुछ भी बोल दो। 4 मैच खेले उसने 22, 42, 73, 35। तो आपको जानते होंगे जब उसका चार्ट आता है तो उसके एवरेज रन आते हैं कि ये एवरेज रन है इसके, औसत रन है इसके। तो औसत क्या होता है, मतलब यदि वो 4 पारी खेला तो अलग अलग खेला है, यदि वो उसको चारों को यदि कंबाइंड देके खेलेंगे, वो उसमें 4 का भाग देंगे, योग करके राशियों का भाग देंगे, तो उनका औसत निकलेगा। हम जैसे इनका रनों का औसत निकालें, 5, 3, 8, 2, 10, 2, 12 के 2 कहाँ से लगे, 1, 4, 7, 11, 11, 4, 15, 15 और 2, 17 बटे कितनी संख्या है, 4, 4 चौको 16, 4 3 12, मतलब 43 रन का औसत हो गया। इसकी औसत रन रेट कितनी हो गई, 43। क्लियर है, 43 रन औसत रन हो गया। जैसे आपने देखते होंगे कि 10 ओवर हो गए, 10 ओवर हो गए और कितने रन हो गए, 75 रन हो गए। 10 ओवर में 75 रन हो गए, तो अपन औसत रन रेट कैसे निकालते हैं, रन बटे ओवर 75, 7.5, टोटल रन बटे टोटल ओवर कितना, 7.5। अपन क्या बोलते हैं कि 7.5 रन प्रति ओवर। क्या वास्तव में 7.5 रन प्रति ओवर आए थे, नहीं, टोटल 75 रन आए हैं 10 ओवर तक, लेकिन हमने 10 का भाग दिया, कितना आ गया। तो ये औसत निकालते हैं, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि पर ओवर में 7.5 रन होगा। जैसे आप एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, उससे शायद आप समझ जाओगे। जैसे इंडिया क्रिकेट खेल रही है और इंडिया ने 172 रन बना दिए। कितने रन बना दिए, इंडिया ने 172 रन बना दिए और टोटल अपने पास स्कोर है 212। 212 रन अपन को चाहिए पूरे, ये नीड है, टोटल है, मतलब ये आपको क्या बोलते हैं इसको, टारगेट सॉरी, टारगेट कितने का है, 212 रन का टारगेट है। 172 रन इंडिया बना चुकी है, तो शेष और कितने ओवर बच रहे हैं, 5 ओवर बच रहे हैं, 5 ओवर शेष है। तो देखो कितने रन बनाने हैं इसको, 212 में से 172 घटाओगे, क्या हुआ, 7, 4, 11, 40 ही है, हाँ ठीक है। 40 रन की जरूरत है हमको, ओवर कितने, 5। तो अपन कैसे निकालते हैं, 40 बटे 5 मतलब 8 रन पर ओवर निकालते हैं। 8 की रन रेट चाहिए उसको, हर ओवर में उसके 8 रन आने चाहिए। यदि पहले ओवर में 10 रन आ गए, दूसरे ओवर में 12 रन आ गए, तीसरे ओवर में 4 रन रह गए, चौथे ओवर में 6 रन रह गए, और अगले 5 ओवर में 8 रन आ गए, तो क्या ये जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा। और टोटल कितना हो गया इनका, 40। टोटल इनका कितना हो गया, 40। क्या प्रति ओवर में 8 रन आए, नहीं आए, लेकिन रन रेट जो निकली पर ओवर 8 रन। देखो इन सबको जोड़ोगे, 40 बटे कितने, 5, 5 का भाग देंगे, 5 संख्या है, कितना आ जाएगा, 8 की रन रेट ही आई। समझ गए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, 8 की रन रेट आ जाए, या पर ओवर में 8 रन आ जाता तब भी हम जीत रहे थे। तो ये क्या पर ओवर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये इनका क्या है, औसत है, औसत रन रेट। क्लियर है, समझ में आ गया कि समान डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है, उसका एवरेज होता है। क्लियर है। अब देखो इसमें नॉर्मल आप कर सकते हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन इसमें एक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन किस स्पेशल ट्रिक से करेंगे वो देखो। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 11 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 11 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि एक छात्र नया शामिल किया जाए, यदि एक नया छात्र शामिल किया जाए तो उनकी औसत आयु 32 वर्ष हो जाती है। कितनी जाती है, 32। तो नए शामिल किए गए छात्र की औसत आयु, नया जो छात्र शामिल किया उसकी आयु बतानी है। तो देखो एक तो इसका बेसिक तरीका है, जैसे हम करते आ रहे हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उससे करेंगे पहले हम बेसिक से, फिर उसको नहीं करने का कारण देखेंगे, उससे नहीं करने का कारण भी देखेंगे। 11 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। एवरेज बराबर योग कितना आएगा, 11 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष। हाँ तो औसत कितना दे रखा है अपन को, 30। उन सबकी आयु का टोटल आयु बटे कितने लोग हैं, वो 11 लोग हैं, तो बटे 11। तो 11 लोगों की, ये कितने लोगों की टोटल आयु होगी, 11 लोगों की। तो टोटल आयु
11 लोगों की कितनी हो गई, 11 इंटू 30 330। ये तो नॉर्मल पहली वाली लाइन की बात हो गई, क्लियर है। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 11 लोगों की आयु जुड़ेगी बटे लोग कितने, 11 छात्र, तो टोटल आयु क्या हो जाए 11 इंटू 30 330। लेकिन क्या बोल रहा है, एक छात्र नया आ गया, अब कितने हो गए 12। टोटल आयु कितने लोगों की, 12 लोग, बटे अब कितने हो गए 12, तो औसत कितना हो गया उनका 32। औसत कितना हो गया उनका 32 हो गया। अब टोटल आयु 12 लोगों की, 12 इंटू 32, 12 दूना 24, 12 36 और 2 38, टोटल कितनी 384। 11 लोगों की 330 है, 12 लोगों की 384 है। तो ये किस वजह से बढ़ी है, वो 12वां व्यक्ति जुड़ा है उसकी वजह से जुड़ी है, उसी की पूछ रहे हैं। नए शामिल किए गए छात्र की औसत आयु याद करो। नए शामिल किए गए छात्र की औसत आयु कितनी होगी, 384 में से 330 घटाओ 54 साल। क्लियर है, 54 ईयर्स। समझ में आया होगा। तो ये तो अपना क्या है, बेसिक तरीका जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है। इसका देखो नया तरीका, दूसरे तरीके से इसको कैसे करेंगे। देखो 11 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है, तो देखो हमें एक पैटर्न तैयार करना है। ये पैटर्न जो होगा ये आगे के सभी प्रकार के क्वेश्चनों में काम आएगा। किस प्रकार के क्वेश्चन, कोई नया बंदा जुड़ेगा, कोई नया बंदा अपने ग्रुप से निकलेगा, ठीक है, बैटिंग एवरेज अपन निकालना चाहें, बॉलिंग एवरेज निकालना चाहें, उन सब में ये वाला कंसेप्ट काम आएगा। क्लियर है। तो देखो क्या करना है, जितने लोग 11 लोगों की औसत आयु कितनी है 30 वर्ष, और 12 लोगों की औसत आयु कितनी हो गई 32 वर्ष। क्लियर है। तो ये जो 12वां व्यक्ति जुड़ा है इसकी वजह से तो ये औसत बढ़ा है। देखो इधर कितना बड़ा आदमी, एक आदमी बढ़ा, इधर औसत कितनी बड़ी है 2 बड़ी। यहां तक सबके सीट ठीक है। 11 की औसत कितना है 30, 12 का औसत कितना है 32। यहाँ 11 से 12 में 1 की वृद्धि हुई है +1, यहाँ 30 से 32 में कितनी वृद्धि हुई है 2 की वृद्धि हुई है +2। ध्यान रखना इस वाले कंसेप्ट में करना क्या है, डायरेक्ट हम उस व्यक्ति की आयु निकालेंगे जिसकी वजह से ये क्या हुआ है औसत में चेंज आया है, उसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे आएगी। देखो यहाँ 1 की वृद्धि हुई है, इस 1 को तो ये जो इधर लेफ्ट वाला है इसको राइट वाले नीचे वाले से गुणा करना है, +1 इंटू 32, तो 1 इंटू 32, 1 इंटू 32 कर दिया। और जो इधर जो अपने को डिफरेंस आएगा, प्लस में आ रहा तो प्लस में, कम होता तो माइनस में होता, +2, इसको इधर से गुणा करना है, तो 2 इंटू 11 क्या हो गया 32 एकम 32 + 11 दूना 22, टोटल कितना हो गया 54। तो ये पता क्या आता है, जिस व्यक्ति की वजह से औसत में चेंजेज आया है उसकी जो अगर आयु है तो आयु, उसकी इनकम है तो इनकम, वो चीज वैल्यू यहाँ पे आंसर आती है। तो कितनी आ गई 54। करना कुछ नहीं है, 11 से कितना हो गया 30, 12 से कितना हो गया 32, कितना बढ़ गया ये 1 बढ़ गया, और ये कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। 1 को तो इधर वाले जो डिफरेंस आएगा उसको इसके नीचे वाले से गुणा करना है, 1 इंटू 32, प्लस इधर जो डिफरेंस आएगा उसको इसके ऊपर से गुणा करना है, 2 इंटू 11 22, 32 + 22 कितना आ गया 54 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है। ये दूसरा तरीका हुआ। इसका एक तीसरा तरीका और देखो, तीसरा तरीका क्या है, हमने देखा 11 लोगों का औसत कितना है 30, 11 लोगों का औसत कितना है 30 है औसत, ठीक है। मैंने क्या बताया था, औसत क्या होता है समान वितरण, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब 11 जो लोग हैं उन सबको 30 रुपए हैं। कितने लोगों को 11 लोग, उम्र मान लो, अपन ने पैसा मान लेते हैं, अपन जैसे उम्र है वैसे तो अपन ने मान लिया 30 रुपए हैं सबके पास। लेकिन नया बंदा जब आया उससे सबका औसत कितना हो गया 32, मतलब जिनके पास 30 थे वो सब कितने हो गए 32। तो इसमें कितने की वृद्धि, 2 की, सब में 2 वृद्धि हो गई, 11 लोगों में 2 की वृद्धि हो गई। और 12वां लोग था वो कितना था 32। देखो क्या होता है 32 है, औसत कितना है 32। देखो दोबारा इसे कर रहा हूं, दिखेगा नहीं आपको। देखो 11 लोग हैं, 11 लोग का औसत 30 है, मतलब सभी के पास 30 है। कितने लोगों के पास 11 लोग, सबके पास 30 है। लेकिन क्या बोला, जो 12 लोग हैं, एक व्यक्ति और जुड़ा, 11 तो यही है और एक बंदा और जुड़ गया 12वां, और सबके पास कितने, सबका औसत 32, मतलब औसत 32 है, मतलब सबके पास 32 रुपए। तो 11 लोग हैं, इनको सबको 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे 11 लोगों को। और 12वें का कितना होगा 32, होगा ही नहीं होगा।
अब वो पूछ रहा है अपन से कि जो 12वां व्यक्ति जुड़ा है उसकी उम्र कितनी है। उस 12वां व्यक्ति जुड़ा है उसकी वजह से तो इन सबके में 2-2 जुड़ गया, और ये 12वां खुद 32 लेके बैठा है या नहीं, तो कितना होगा उसकी उम्र, तो 32 तो उसकी औसत है जो तो है ही है, और 11 लोगों में उसने 2-2 और बांटा है, तो 11 दूना 22 और 32 उसकी खुद की 54। हमें इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, ये सब माइंड की कैलकुलेशन है कि हम किस तरीके से हमारे दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 32 है 12 लोगों का औसत और 11 लोगों का औसत 30 है, तो 32 करने के लिए सबको पहले 2-2 तो इनको बटेगा 11 लोगों को, तो 11 दूना 22 तो इनको बटेगा, और 12वें के पास खुद के 32 है ही है, तो कितना हो गया टोटल 54। क्यों, क्योंकि हमको इनको भी तो ये 30-30 है, इनको भी तो 32-32 करना पड़ेगा, तभी तो सबका औसत 32 आएगा। औसत का मतलब समान वितरण, सबके पास समान होना चाहिए। 11 लोगों का 30 है तो सबके पास 30-30-30-30, 12 लोगों का 32 है तो सबके पास 32-32-32-32, तो 11 लोगों तक तो 32-32 सबको, और ये खुद 32 है ही है, तो ये तो एक्स्ट्रा जुड़ा ही है, तो ये तो अपने ले दिया, और एक बार 30-30 तो था, 2-2 एक्स्ट्रा मिल गया 11 लोगों को, 11 दूना 22, टोटल कितने हो गए 54। देखो इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम और अच्छे से सीख पाएंगे कि क्या है तरीका है। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उनके कोच की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत उम्र, जो औसत आयु है सबकी कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तो कोच की आयु ज्ञात करो, कोच की एज कितनी है। सभी खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष। हमें पता है क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 की औसत उम्र कितनी है, 20, लेकिन जब एक कोच और जुड़ गया तो लोग कितने हो गए, 12, और औसत उम्र कितनी होगी, 20 से 20% बढ़ गई, 20% मतलब 1/5, 20 का 1/5 कितना, 4, कितनी होगी 24। ये सबको आता होगा, प्रतिशत है, सबको आना चाहिए, परसेंटेज हमने पढ़ रखा होगा। बाकी बता देता हूँ, 20% मतलब क्या होता है, 1/5 मतलब 20 का 1/5 और बढ़ गई, 20 का 1/5 कितना होता है, 4, 20 का 1/5 कितना होता है, 5 चौका 20, 4, 4 और बढ़ गई, कितनी होगी 24। ठीक है, देखो इधर कितने वृद्धि हुई, 1 की, इधर कितने की वृद्धि हुई, 4 की। क्या बताया था, इस वाले को तो गुणा करो किससे, इससे, और इसको गुणा करो किससे, इससे, तो 1 × 24 प्लस 4 × 11 कितने, 44, 4 और 4 8, 2 4 और 4 6, तो कितनी है उसकी, कोच की उम्र कितनी हो गई, 68 वर्ष। कोच की उम्र कितनी हो गई, 68 वर्ष। आया समझ में किसी की समस्या? और जो अपना तरीका जो मैंने बताया था, 11 लोगों की कितनी है, 20 वर्ष है, 11 लोगों की कितनी है, 20 वर्ष, 12 लोगों की कितनी होगी, 24, मतलब कितनी बढ़ गई, 4 बढ़ गई, तो 11 लोगों की 4 बढ़ गई तो 44 तो हो गई, और एक खुद की उसकी 24 है ही है, कितना हो गया 68। सेम वही तरीका है, समझ में आ गया? देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक परिवार के 8 पुत्रों की औसत आयु 6 वर्ष है, 8 पुत्रों की औसत आयु 6 वर्ष है। पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पिता की उम्र माता से 10 साल अधिक है तो पिता की उम्र बताओ। पिता की उम्र माता से 10 साल अधिक है तो पिता की उम्र बताओ। हमसे पिता की उम्र पूछ रहे हैं केवल। देखो जब 8 पुत्र थे तो औसत आयु कितनी थी, 6 वर्ष। जब इन 8 पुत्रों के साथ इनके फादर और मदर, पिता और माता हमने लिख दिया, फादर और मदर जुड़ गए तो औसत, ये टोटल आदमी कितने हो गए, अब 10 आदमी हो गए। ये 8 थे, अभी कितने हो गए, 8 और 2 10, तो इनकी औसत कितनी हो गई, 20 वर्ष हो गई। पिता की उम्र माता से बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो 8 से 10 कितने की वृद्धि हुई है, प्लस 2 की। 6 से 20 कितने की, 14 की। देखो 2 को गुणा करने किससे करना, 20 से, तो 20 दूना 40। 14 गुणा किससे करने, 8 से 14 अट्ठे 112। टोटल कितना हो गया, 152। 2 4 और 5, ठीक है। अभी 152 किसका आया है, जिसकी वजह से अंतर आया है, मतलब ये फादर की और मदर की, फादर और मदर की आयु का योग कितना आ गया, 152। क्लियर है? आपको वो क्या बोल रहा है, ये फादर और मदर जो हैं, फादर माइनस मदर 10 साल है, और फादर प्लस मदर 152 है। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहां से मदर की आ जाएगी कितनी, 71, और फादर की कितनी आ जाएगी, 81। फादर की हमसे पूछ रहा है, फादर का आंसर कितना आ गया, 81 ईयर्स ओल्ड। क्लियर है? देख लो
देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, कक्षा के 19 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है और एक छात्र के कक्षा छोड़कर जाने से औसत 14 वर्ष हो जाता है। ठीक है, एक छात्र कक्षा छोड़कर गया तो औसत वर्ष 14 हो गया, तो छोड़कर गए छात्र की आयु बताओ। सिंपल कंसेप्ट है। अभी तक हमने लोग जो जोड़ रहे थे, क्रिकेट टीम में जोड़ा था, कक्षा में बच्चे को जोड़ा था, इस बार हमने क्या किया, एक बच्चे को क्लास से जाने दिया। तो सेम कंसेप्ट को अपने तरीके से किस तरीके से होगा, देखो 19 छात्रों की औसत आयु कितनी, 12, एक बच्चा गया तो 18 बच्चे, औसत कितना हो गया, 14। एक बच्चा गया तो औसत कितना हो गया, 14। इधर क्या हो गया, -1 + 2, -1 इंटू 14 + 2 इंटू 19, तो -1 इंटू 14 + 2 इंटू 19 कितना, -14 + 38, कितनी उम्र आ जाएगी, 24। तो उस बच्चे की उम्र कितनी है, जो कक्षा छोड़कर गया है उसकी उम्र कितनी है, 24 साल। क्लियर है। अब इसके बाद यदि वो इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से होता कि यहां देखो 19 छात्रों को 12 वर्ष से छोड़कर जाने के बाद औसत आयु बढ़ रही है। औसत आयु क्या हो रहा है, छोड़कर जाने के बाद औसत आयु बढ़ रही है। यदि मैं बोलूं कि छोड़कर जाने के बाद एक बच्चा छोड़कर गया और उससे औसत आयु भी क्या हो गई, कम हो गई। औसत आयु भी कितनी, जैसे 14 नहीं, 14 से कितनी हो गई, जैसे हमने माना 14 से वो 10 रह गई, 12 से कितनी हो गई, 10, 12 थी फिर कितनी हो गई, 10, तो वही 19 क्या कितनी थी, 12। एक बंदा गया, 18 से कितनी रह गई अपने पास, 10। यहाँ -1 है और यहाँ -2 है। -1 इंटू 10 तो हो जाएगा -10, -2 इंटू ये कितना हो गया, -38, -2 इंटू 19 -38, टोटल कितना हो गया, -1 इंटू 10 -39। मतलब जो बच्चा गया है उसकी उम्र क्या माइनस में हो सकती है, नहीं, तो माइनस तो केवल चिन्ह है, क्या है, 39 वर्ष है। जो बच्चा छोड़कर गया है और उसकी वजह से औसत 12 से 10 हो गया, उसकी उम्र कितनी है, 39 ईयर्स। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपके दोनों चीजें। पहले क्या था, हमने पहले दोनों तरफ प्लस थे, ये मैंने क्यों बताया, वो साइन से पता चले। फिर एक बार इधर माइनस था इधर प्लस था, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस है कि इधर भी बंदा कम हो रहा है इधर औसत कम हो रहा है। क्या करना है, -1 इंटू 10 -10, -2 इंटू 19 -38, 38 10 सॉरी -48, ठीक है, -48, 38 10 48, 38 48, तो -48 मतलब जो बच्चा छोड़कर गया है क्लास को उसकी उम्र कितनी है, 48 ईयर्स। क्लियर है, आ रहा है सबके समझ में। देखिए ये कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। अब वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं खींचते हुए इसके आगे के जो कंसेप्ट है वो मैं दूसरी वीडियो में डालने वाला हूँ। तो ठीक है, आपको अगर ये चीजें अच्छी लगी हैं, इसी तरीके के मैं सारे टॉपिक में मेरे पास कंसेप्ट हैं, सारे टॉपिक में ट्रिक्स हैं, उनसे हम करेंगे, उससे अपना समय बचेगा, कैलकुलेशन बचेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मत जाना, और लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। थैंक यू।